आज हम आपको एक ऐसे बाबा की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सादगी, सत्वा और त्याग याद आ जाता है। लेकिन जिनकी जिंदगी आज करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी गाड़ियों से जुड़ चुकी है। ये कहानी है सतवा बाबा की, जिनका असली नाम है सतीश तिवारी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से, जहां ललितपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव है मसौरा। ये गांव नेशनल हाईवे 44 से सटा हुआ है। यहीं रहते थे शोभा राम तिवारी और उनकी पत्नी राजा बेटी तिवारी। उनके 4 बेटे थे और सबसे छोटे बेटे थे सतीश तिवारी, जिन्हें आज लोग संतोष दास या सतवा बाबा के नाम से जानते हैं। बचपन से ही सतीश का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था और धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में लगता था। साल 2000 की बात है। उस समय सतीश की उम्र करीब 13 साल थी और वो 9वीं कक्षा पास कर चुके थे। उन्होंने अपने बड़े भाई महेश तिवारी से कहा कि वो सामान्य पढ़ाई नहीं बल्कि धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं। बड़े भाई ने उनकी इच्छा को समझा और उन्हें लेकर बनारस पहुंचे। बनारस में वो मणिकर्णिका घाट गए, जहां उन्हें सतवा बाबा आश्रम के बारे में पता चला। इस आश्रम में वैदिक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। उस समय आश्रम के महंत थे यमुनाचार्य जी महाराज। बड़े भाई ने सतीश को उनके चरणों में सौंप दिया। यहीं से सतीश की जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल गया। आश्रम में रहते हुए सतीश ने धार्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। वो जल्द ही अपने गुरु के प्रिय शिष्यों में भी शामिल हो गए। छुट्टियों में वो कभी कभी गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह संन्यास की ओर झुकता चला गया। साल 2005 में सतीश ने घर पर फोन कर बताया कि वो अब संन्यास लेने जा रहे हैं। शुरुआत में परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब बनारस के पुजारी गांव आए और इसकी पुष्टि की तो परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। मां रोने लगी और पिता गहरी चिंता में चले गए। उन्होंने गुरु यमुनाचार्य जी से सवाल किया कि बेटे को सन्यासी क्यों बना दिया गया। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने परिवार को समझाया, लेकिन ये दर्द माता पिता के मन में जीवन भर बना रहा। फिर आया साल 2007, जब परिवार को सबसे बड़ा झटका लगा। सतीश के बड़े भाई महेश तिवारी, जो पेशे से पत्रकार थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे परिवार को तोड़ कर रख देने वाली थी। इस दुखद मौके पर सतीश घर आए और अपने भाई की 13वीं में शामिल भी हुए। समय के साथ साथ सतीश की पहचान बढ़ती चली गई। 2011 में गुरु यमुनाचार्य जी ने अपने जीवन काल में ही उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया और मठ की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद वो संतोष दास के नाम से मठ के महंत बने और उन्हें सतुआ बाबा की उपाधि मिली। इसके बाद उनकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी। आश्रम की संपत्तियां सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं रही, बल्कि गुजरात और अन्य राज्यों तक फैल गईं। 2025 के महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उनका जगत गुरु के रूप में पट्टाभिषेक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े संत वहां मौजूद थे। जिस आश्रम में कभी साधु सिर्फ सतुआ पीकर जीवन यापन करते थे, आज उसी आश्रम की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। माघ मेले में उनके शिविर के बाहर 3 करोड़ की लैंड रोवर और 4 करोड़ से ज्यादा की पोर्शे कार देखी गई। हालांकि आश्रम की वेबसाइट पर ट्रस्ट डीड, एटीजी या सरकारी रजिस्ट्रेशन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। कानून के जानकार बताते हैं कि इतनी बड़ी संपत्तियों पर सरकारी निगरानी और पारदर्शिता जरूरी है। आज माघ मेला, महाकुंभ और बड़े धार्मिक आयोजनों में सतवा बाबा की मौजूदगी आम बात हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सार्वजनिक सम्मान ये दिखाता है कि सतवा बाबा का प्रभाव अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी है। यही वजह है कि सतवा बाबा की ये कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि आस्था, समय और बदलाव की पूरी तस्वीर पेश करती है।